अस्सलाम वालेकुम क्लास। हफ्साबाद एंड कसूर कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम टू अदनान एंड अहमद भट्ट एंड सारम बीन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। द वेदर हियर इज वेरी प्लेजेंट। बारिश बहुत ज़्यादा हुई हुई है। आई होप सो कि आप लोगों की तरफ भी मौसम अच्छा होगा। uh, कुछ लोगों के लिए ये बारिश जो है बड़ी, क्या कह सकते हैं, रिफ्रेशिंग सी चीज़ होती है, बट एज वी कैन सी पाकिस्तान के अंदर फ्लड वाली सिचुएशन आई हुई है। तो प्लीज़ डू प्रे फॉर दोज पीपल जो कि इस वक्त इस बारिश की वजह से आफतज़दा इलाकों में मौजूद हैं। और अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अल्लाह आप लोगों को और आप लोगों की पोजेशंस को जो है वो इसके अंदर अपनी हिफाजत में रखें। बिकॉज आई हर्ड के पीपल हैव लॉस्ट ऑल देयर बिलोंगिंग्स इवन देयर होम्स। वी पीपल आर लकी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के अपने घरों में अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको हैंडल भी कर रहे हैं, आराम से इजीली मैनेज भी कर रहे हैं। वी आर क्वाइट लकी इन दैट मैटर। चलें जी, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है दैट इज इन एडोबी फोटोशॉप। इसके अंदर हमने आज कुछ टूल्स कवर करने हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम मतलब रैंडम से टूल्स कवर करने हैं। तो ये रैंडम बेसिक से जो है ना वो ऐसे समझ लें कि दीज टूल्स आर दोस्त जिनकी मदद से आप बहुत से स्पेसिफिकली काम जो है ना वो पूरे करवा सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो आप लोग आई होप सो के कल के दिन से लेके आज के दिन तक कुछ प्रैक्टिस वगैरह तो ज़रूर की होगी। ऑल्दो आई डिडंट गिव यू पीपल एनी पर्टिकुलर असाइनमेंट जिसको आप लोग कवर करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और हम आज के लेक्चर में कुछ बेसिक टूल्स वगैरह को जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको एक टूल करवाया था जिसको मैंने नाम नहीं बताया था, और मैंने इस फीमेल के ऊपर उस टूल को अप्लाई करना शुरू किया था। तो ये जो टूल था इसका आज मैं आपको, कल मैं सिर्फ डेमो दे रहा था इन अ वेरी फन एक्टिविटी। तो आज जो है वो इसको चेक कर लेते हैं हम कि व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट वर्क्स। तो ये जो टूल था इट इज़ नोन एज द लिक्विफाई टूल, ठीक है। और लिक्विफाई टूल का मतलब है आप किसी भी चीज़ को लिक्विड की स्टेट में ले आते हैं, जिसकी मदद से फिर आप किसी भी शेप में डाल सकते हैं। लिक्विड है ना, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर, किसी भी शेप के अंदर, जी मैं भी करता हूँ स्क्रीन शेयर। लिक्विफाई टूल का नाम बेसिकली कहाँ से आया है, आप किसी भी कंटेनर के अंदर किसी भी शेप की चीज़ के अंदर अगर आप लोग किसी लिक्विड को डाल दें तो वो लिक्विड अपनी उस शेप को अडॉप्ट कर लेता है। तो यहाँ से इस टूल का नाम है लिक्विफाई टूल कि आपके पास इतनी ज़्यादा आपको वो प्रोवाइड कर देता है फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन मोल्ड और एडिट थिंग्स इनटू एनी शेप यू वांट, ठीक है।
तो वहाँ से इस टूल का नाम लिक्विफाई टूल है। तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इसकी कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल जे से। और अगर आप लोग यहाँ पर फिल्टर में जाएं तो ये टॉप के ऊपर ये टूल पड़ा हुआ है लिक्विफाई टूल। जब आप लोग लिक्विफाई टूल को ओपन करते हैं मे बी आप लोगों के पास इतने ज़्यादा प्रॉपर्टीज यहाँ ना आ रही हैं। फेस अवेयर लिक्विफाई जो है इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन जो कि 2015 या जो मॉडल आपके पास है फोटोशॉप का उसमें नहीं है, ये 2019 में आया था। तो ये वाला ऑप्शन है शायद आपके पास 1 2 3 शायद ना हो, बट इसके अलावा ये टॉप के 3, इसके बाद वाले 3 और एंड वाले 2 जो हैं आप लोगों के पास डेफिनेटली होंगे। ठीक है, सो दिस टूल बेसिकली gives you the property to literally convert your design into any shape। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसके पहले टूल की बात कर ली जाए जो कि फॉरवर्ड वॉर्प टूल है, ये कंट्रोल होता है आपके पास ब्रश के साइज से। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैं स्मॉल एंड सॉरी लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट से इसका साइज बढ़ाया छोटा कर छोटा साइज करेंगे तो जितना एरिया इस चीज के अंदर आ रहा होगा उतना आप जो है वो मूव कर सकते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी आई हैव मूव्ड इट लाइक दिस। ठीक है, साइज बड़ा कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा एरिया मूव हो गया। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आपको ये फॉरवर्ड वॉर्प टूल यूज़ करना है फॉर एडिटिंग तो आप इसका साइज अमूमन थोड़ा बड़ा रखें अपने सब्जेक्ट से, राइट। मतलब इफ़ यू आर ओनली गोइंग टू वर्क विद द नोज तो आप लोग देख सकते हैं कि दिस वुड वर्क बेटर रादर देन कि मैं कहूँ जी सिर्फ नोज की टिप जो है वो मैंने मूव करवा दें। होता है कुछ लोगों का नाक जो है बिल्कुल सीधा नहीं होता। आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टूल। मेरा नाक जो है वो बिल्कुल सीधा नहीं, ऐसा लगता है समवन punched it इन द अर्लियर ईयर। तो उसके बाद से जो है इसका थोड़ा डायरेक्शन चेंज है। तो ऑल्दो एक दफ़ा मेरा टूटा भी और शायद उसकी वजह से ये इसकी जो है ना वो डायरेक्शन चेंज हो। एनीवेज बट इट इज़ समथिंग जो कि डेफिनेटली फेस के स्ट्रक्चर में कुछ लोगों के होती है। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू मूव एनीथिंग आप लोग इस टूल के साथ बड़े आराम से क्लिक करें ड्रैग करें तो बड़े आराम से चीज़ें मूव कर सकती हैं। सिमिलरली आप इसकी आंखों को नीचे लेके आना चाहें, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में लेके जाएं तो यू कैन ब्रिंग इट बैक। लेकिन ये है कि जितना ड्रैग करके वापस लेकेंगे कभी भी वो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर को रिटेन नहीं करेगा। तो हम इसके साथ जब भी वर्किंग करेंगे विल मेक श्योर कि हम जब वर्किंग कर रहे हों तो उस टाइम हम लोग उतना ही इफेक्ट अप्लाई करें जितना हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। द रीज़न इज़ कि अगर हम कुछ ज़्यादा करके फिर वापस लेके आते हैं तो फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाएगा। तो उसके बाद से जो है इसका जी अहमद बिल्कुल आप मेरी पिक्चर पे जो है ना वो टूल सीख सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा मेरी हाई रेजोल्यूशन इमेज आप जो है ना वो उठाएं बिकॉज जितनी रेजोल्यूशन कम होगी उतना ही इसके ऊपर जो इफेक्ट है आपका वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं होगा। चलें जी इसके आगे हम बात कर लेते हैं रिकंस्ट्रक्ट टूल की। रिकंस्ट्रक्ट टूल आपके पास क्या करता है, जो चेंजेस आपने की होती हैं वापस उसको स्पेसिफिक एरिया के ऊपर अगर आप अप्लाई करें तो उसको चेंजेस को ये ओरिजिनल पर ले आता है। इट इज़ लाइक एन कंट्रोल जी और अंडू कमांड, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू वांट टू ब्रिंग बैक। सारी इमेज के ऊपर एक वक्त में कंट्रोल जी तो सारे इफेक्ट नलेफाई हो जाते हैं ना। इसमें जो रिकंस्ट्रक्ट टूल है ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपने जिस जिस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ये काम किया होता है सिर्फ वहाँ वहाँ ये आपको ये वाला ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अंडरस्टूड।
आगे चलते हैं जी, ज़रा पकड़ और चलने पहले 12 टूल करवा देता हूँ। इसका ऐसा आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ये चीज़ों को जो है वो गोल घुमाने लग जाता है, ट्विर्ल करने लग जाता है। जिस तरह आपके पास वो किसी चीज़ को आप यूँ गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं पानी के अंदर, तो वो ट्विर्ल सा टेक्सचर बनने लग जाता है। ये बेसिकली वही काम करता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने बालों को जो है वो करना हो कर ली, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। रिकंस्ट्रक्ट टूल जो है आपके पास वापस इधर अप्लाई करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर क्या, तो आप लोग देख सकते हैं कि तुम्हारी तमाम की तमाम चेंजेस जो हमने की थी उनको ये वापस ले आया जाएगा। इससे आगे है जी हमारे पास पकड़ टूल और ब्लोट टूल। दीज आर द टू टूल्स जो कि हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग और बड़े मज़े के हैं। इनकी बेस के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव कि जी इसके अगर होंठ बड़े हैं, हाउ कैन वी मेक दम स्मॉल। तो आप लोग देख सकते हैं। हाँ जी, तो नाजिश मैं साथ नाम लेके बताता हूँ कि कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ। आपको अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो लगा बात है, लेकिन मैं साथ नाम ज़रूर ले रहा हूँ। ये जो आपके पास पकड़ टूल है, ठीक है, ये टूल क्या करता है, आप जिस एरिया पे इसको रखेंगे ये उसका साइज छोटा करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो लेकिन प्रोपोर्शनली ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ब्रेड्थ में काम करेगा या हाइट में। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको अप्लाई करूं नाक पर, तो इसने नाक पतली कर दी है। इफ आई वांट टू यूज इट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द माउथ, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि इट वर्क वेल। ठीक है, तो यू कैन सी मैंने पकड़ टूल से साइज को जो है वो काफ़ी हद तक छोटा भी कर दिया। इसका बिल्कुल उल्ट जो है वो ब्लोट टूल करता है। ब्लोट का मतलब होता है कि फैला देना एक लिहाज से ना। तो यू कैन सी मैंने इसकी आंखें बड़ी करनी थी, आई जस्ट टैप्ड ऑन टू द आईज और इसकी आंखें जो है बड़ी हो गई। इफ यू वांट टू मेक द नोज अ बिट बिगर, आप लोग देख सकते हैं कि नोज भी बड़ी हो गई। सी, तो इफ आई वांट टू मूव द नोज बैक टू द सेंटर, आप लोग देख सकते हैं मूव इट टू द सेंटर। देन अगेन इफ यू वांट टू, अब इसका फेस जो है वो काफ़ी हद तक राउंडिश, सॉरी लाइक स्ट्रेट फेस है। कुछ लोगों का फेस होता है जो जो थोड़ा ना वाइड, यहाँ से जॉ काफ़ी वाइड होता है, जिसको हम अमूमन बदतमीजी के अंदाज में डब्बा फेस भी कह देते हैं। ठीक है, डब्बा फेस बेसिकली आपके पास जो है वो यहाँ से सीधा आने लग जाता है। तो इफ यू वांट टू मेक दैट थिंग कि इसका जॉ जो है जॉ लाइन वो वाइड कर दें, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपके पास है ना फॉरवर्ड वॉक टूल, इसको यूज़ करके आप लोग बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। यू कैन सी, अगर मैं प्रीव्यू ऑफ करूँ प्लीज बात है, तो दिस इज द ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड। बाकी अगर आपका दिल कर रहा है कि इसके गाल जो हैं भरे भरे नजर आए, तो पिकअप द ब्लोट टूल। ठीक है, और फिर क्लिक कर दें। मजीद आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन लिटरली मूव द गाल। जो चिन है सेक्शन, इसको ऊपर मूव कर दें तो आपको ये भी लग रहा होगा कि इसका सेक्शन भरा भरा। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मैंने इवन उसके माउथ की जो लाइन है वो भी काफी हद तक नीचे कर दी। सो दिस इज द ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली
created. Similarly, if you want to make the face a bit bigger, forehead a bit bigger, तो आप लोग स्लाइड सी करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इट वुड बी फाइन। आप ज्यादा ड्रैग करेंगे आप देख सकते हैं कि चीजें रियलिस्टिक नहीं लग रही। तो इफ यू वांट टू मूव थिंग्स प्रोपोर्शनली, तो फेस के लिहाज से खास तौर पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जस्ट सेलेक्ट द एरिया और उनको थोड़ा थोड़ा करके ऊपर नीचे या जिस भी डायरेक्शन में आपने मूव करना तो आप लोग मूव कर सकते हैं। सिमिलरली इफ आई वांट टू मेक द शोल्डर्स अ बिट ब्रॉड, आप लोग देख सकते हैं कि आई कैन सिंपली क्लिक and I can even make shoulders and बाजू जो है वो हम ब्रॉड भी कर सकते हैं। यूं कर देंगे तो फिर तो ये वो आपका कहते मस्कुलर सा बन जाएगा, तो फीमेल के लिए बॉडी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, बॉडी बिल्डर तो थोड़ी बनाना है हमने। So now if you compare these two images side by side, आप you can see a lot of difference between these two images जो कि हमने सिर्फ अचीव कर लिया है using लिक्विफाई टूल। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन हैं तो आप लोग फिल्टर में जाकर दोबारा लिक्विफाई में जाएं। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो फिर ये जरा फेशियल स्ट्रक्चर वाले पे जाएं और इधर जाने के बाद आपके पास ये कुछ कंट्रोल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आंखें बड़ी करनी है, छोटी करनी है, तो ये एआई बेस्ड इनका सिस्टम एआई बेस्ड है ये सॉफ्टवेयर जो क्या डिटेक्ट करके आईज वगैरह को फिर आंखें बड़ी या छोटी कर देता है। सिमिलरली आप आंखों का एंगल भी चेंज कर सकते हैं, सर का साइज यूं भी बड़ा कर सकते हैं, ये जॉ लाइन है इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, फिर फेशियल विड्थ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से होंठों की विड्थ जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लोअर लिप छोटा कर लिया, अपर लिप बड़ा छोटा कर लिया, एंगल थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, जब कोई आपको फजूल सा जोक सुनाए तो आप यूं हंसते हैं, जब कोई आपको अच्छा जोक सुनाए तो आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। ये जब आप फीमेल्स ने अमूमन आजकल मॉडल्स वगैरह ने फिलर्स लगवा के इतने बड़े बड़े होंठ किए होते हैं, तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो नाक की हाइट है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं एंड हाइट विड्थ भी सारी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये टूल आपका वर्क करता है फेस के ऊपर और इस सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी आ रही हैं। तो ये सारा सारा काम मैंने जो एआई बेस्ड किया है टूल की मदद से, तो आप लोग देख सकते हैं वो कितनी जल्दी हो गया है। यही इफेक्ट मैंने काफ़ी हद तक खुद भी अप्लाई करने की कोशिश की थी टॉप वाले के ऊपर। तो आप लोग जो हैं वो इस तरीके से इन टूल्स की मदद से भी फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके पास मॉडलिंग के मॉडल्स के जो फोटो शूट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर, जो वहाँ पर वो लोग फोटोग्राफी करने के बाद इन टूल्स की मदद से सारी की सारी चीज़ों को जो है ना वो बेहतरीन किस्म का स्ट्रक्चर जो है ना वो देते हैं कि इट मे लुक परफेक्ट। और राइट, तो ये आपके पास था जी लिक्विफाई टूल, जो कि आपके पास डिजिटल मेकअप वगैरह की चीज़ों के अंदर काफ़ी हद तक इस्तेमाल होता है और आपको इसका पता भी होना चाहिए, बता भी दिया। इसके बाद जो आपको एक और टूल बताना है इसी कैटेगरी में आता है, दैट इज नोन एज वैनिशिंग पॉइंट टूल। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल समवन आस्क्ड यू, ऐसी पेड जॉब्स आपको करने को मिल भी जाती हैं। समवन आस्क्ड यू कि जी हमारी कंपनी है और हमने अपनी कंपनी के अंदर एडवर्टीजमेंट करनी है किसी ट्रेलर के ऊपर, और ट्रेलर को देखने के बाद लगे जैसे कि जी हमारी कंपनी का ट्रेलर ट्रेलर जा रहा है। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर वॉलमार्ट लिखा हुआ है। तो देयर कैन बी अ क्लाइंट जो कि आपको बोले कि कैन यू प्लीज ऐड आर लोगो ऑन दिस ट्रेलर, तो आप कहें कि जी हाँ मैं ऐड कर सकता हूँ। या आपको कोई बंदा कह दे कि जी ये एक बिल बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या आप हमारा कंपनी का जो इमेज है वो पेस्ट कर सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, ताकि ऐसे लगे जैसे ये हमारे ही कंपनी का ट्रक जा रहा है। या आप लोगों के पास कोई बिल बोर्ड लगा हुआ हो, ठीक है, और उसके ऊपर कोई बंदा कह दे कि जी हमारा कंपनी का ये जो डिज़ाइन है ये आपने इस बिल बोर्ड के ऊपर लगाना है। तो हम उस सूरत में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टूल है, उसकी मदद से ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इमेज ओपन किया तो यहाँ पेस्ट कर दिया एंड समवन सेज कि जी यहाँ पर हमारी कंपनी का लोगो लगा दो। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट go and take a logo from ठीक है। ये सपोज को बंदा कहता है जी आपकी हमारी कंपनी का लोगो है, मुझे ये लोगो जो है वो इस ट्रक के ऊपर लगा के दिखा शो करवा दो। अगर मैं कुछ यूं करके ये लोगो यहाँ पर लगा दूंगा तो इट डजेंट लुक रियलिस्टिक। वाई? बिकॉज ये तो बिल्कुल मैंने सीधा जो है ना इसके ऊपर पेस्ट पेस्ट कर दिया। तो अगर मैं इसको कुछ यूं कर दूं कि जी अच्छा ये ट्रक के लिहाज से थोड़ा टेढ़ा कर दूं तो इट ऑल्सो डजेंट लुक रियलिस्टिक। अंडरस्टूड? तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम एक टूल यूज करेंगे जिस दैट इज नोन एज वैनिशिंग पॉइंट टूल। वैनिशिंग पॉइंट टूल करने से पहले मैं इसका कलर जो है वो ब्लू कर रहा हूँ सारे सारे लोगों का। ठीक है, इस लोगों को मैंने उठा के रख दिया यहाँ पर। आई विल सिलेक्ट द लेयर इन द बॉटम, जो पीछे वाली लेयर थी इसको सिलेक्ट करूंगा और फिल्टर में जाकर यहाँ से क्लिक करूंगा वैनिशिंग पॉइंट टूल। ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट टूल में क्लिक करने के बाद ये एक नई विंडो ओपन हो जाती है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे बेसिकली ये जो ट्रक का ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला इतना हिस्सा, इसके ऊपर मुझे वो लोगो अटैच करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, फिर इधर क्लिक करूँगा, इधर क्लिक करूँगा और इधर क्लिक करूँगा। ये करने के बाद मैंने बेसिकली क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया हुआ है वो स्पेसिफिक एरिया जो कि मैं कहाँ अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इस ट्रक के ट्रेलर के ऊपर। ऐसे समझ लें कि मैंने बेसिकली उस टूल को ये बता दिया कि इस सेक्शन के ऊपर आपने ये लोगो अप्लाई करना है और वो ऑटोमेटिकली उसका एंगल खुद डिसाइड कर देगा। लाइक मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिनिशिंग पॉइंट पे जाऊंगा
और अब कंट्रोल वी करता हूँ और कंट्रोल टी दबा के थोड़ा लोगो छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये लोगो मैंने पेस्ट किया। नाउ मूव दिस लोगो है। पता नहीं रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा दरमियान में। इसको क्लिक करके उठाया, फिर उठाया, ठीक है। मैं इसके अंदर अभी इसको प्लेस किया है। अभी मैं इसको कंट्रोल टी से एडिट करने के बाद इसको ठीक भी कर सकता हूँ। आगे जाके सिर्फ इसकी विड्थ कम करनी है और वो लोगो जो है वो अपनी ओरिजिनल स्केलिंग के अंदर, एस्पेक्ट रेशियो के अंदर आ जाएगा, जो कि फिलहाल नहीं आ रहा। और उसकी मुझे एक रीज़न लग रही ये है कि मैंने जो यहाँ पर वेनिशिंग पॉइंट बनाया है उसमें कोई इशू हो सकता है। लेट मी चेक अगेन। जी, ये इशू आ रहा था कि ये जब वेनिशिंग पॉइंट टूल आप लोग यूज़ करेंगे और ये अगर आपको रेड लाइंस नज़र आ रही हो तो रेड लाइंस का मतलब है कि वेनिशिंग पॉइंट टूल अप्लाई नहीं हुआ। और मैंने इसको थोड़ा सा एडिट किया है और आप लोग देख सकते हैं कि ग्रिड बन गई है। जब आपको नज़र आए कि ये ग्रिड बन गई है, इसका मतलब अब आपका वेनिशिंग पॉइंट टूल बेसिकली प्रॉपरली अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ से मैं ग्रिड साइज जो है वो 50 कर रहा हूँ। ठीक है, और ये करने के बाद मैंने किया ओके। अब यहाँ से कंट्रोल क्लिक करके कॉपी किया और इसको हाइड वो कर दिया। वालेकुम सलाम आबिद। दोबारा गए वेनिशिंग पॉइंट टूल पर, अब पेस्ट किया। अल्लाह जाने इन्होंने नए वर्जन के अंदर अपडेट में कोई इशू कर दिया है या क्या बात है, बट ये अप्लाई ऐसे ही होता था। मैं वो ठीक करा बिकॉज ये यहाँ से रीसाइज हो ही नहीं रहा और तो ये रीसाइज हुआ करता था ना, ये यहाँ से रोटेट हो रहा है। तो आई बिलीव कि कोई इशू है बिकॉज ये रोटेट मेरे करने पे रोटेट भी नहीं कर रहा। आई एम नॉट श्योर। आपको मैं बाद में लेक्चर के बाद जो है ना ये चीज़ कंफर्म करके बता दूंगा बिकॉज इट इज नाइदर मूविंग, नॉट रोटेटिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग। अब देखें सारा कुछ कर दिया उसने।
आई ट्राई टू मूव इट तो मूव नहीं कर रहा। इसलिए इसको बाद में मैं देख के आप लोगों को बता दूंगा। बट आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया था कि मैं क्या बताना चाह रहा था। सो अब जरा बात कर लेते हैं आज बेसिक फोटो एडिटिंग की, जिसमें हम कहते हैं ना कि हम किसी पिक्चर को बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके इन्हेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो ऑन फाइवर और आप लोग यहाँ पर फोटो एडिटिंग या फोटो रीटचिंग की सर्विसेज भी देख देख सकते होंगे। फोटो रीटचिंग आप लोग देख सकते हैं कि इसकी सर्विसेज भी मौजूद हैं, इसमें आप लोग एग्जिस्टिंग इमेज को एडिट करके बेहतर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू शो यू अ बिफोर आफ्टर, यहाँ इसको देख लें, इसको देख लें, या इसको देख लें, इन इमेजेस को अगर आप लोग देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस वाज द ओरिजिनल इमेज, इसको एडिट करके कलर्स वगैरह चेंज करके स्किन टोन चेंज करके द पिक्चर हैज़ बीन एडिटेड। इसके अलावा अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर कलर और यहाँ पर कलर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिमिलरली here and here the details and the things have been changed। आप लोग अगर यहाँ देखें तो things have been changed in terms of colors and details। यहाँ आप लोग देख सकते हैं the original image और जो आफ्टर में उसने कितना अच्छा कर दिया है, घास ऐड कर दी, पीछे कलर्स स्काई ऐड कर दिया। इस इमेज में तो आप देखें उसने कैसे खाली कमरे के अंदर शेल्फ वगैरह भी और तस्वीरें वगैरह भी ऐड कर दी। ये जो तस्वीरें वगैरह ऐड की हैं ये बेसिकली वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू ही ऐड की जाती हैं। ये जो ये भी ऐड की गई है अलमारी, ये भी वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू ही ऑपरेटिंग ग्रिड जो है ना यहाँ पर यूँ डिफाइन करके फिर ऐड की जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो है वो फ़ोटो एडिटिंग की सर्विसेज या फ़ोटो रीटचिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। इसमें हम पिक्चर्स के ऊपर इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर देते हैं या उनको वैसे ही डिजिटल इनहैंस कर लेते हैं। सो फोटो एडिटिंग जो है आपके पास अच्छी फोटो एडिटिंग जो है ना, जो असल प्रोफेशनल लेवल फोटो एडिटिंग होती है वो सारी की जाती है एडोबी लाइट रूम के अंदर, जो कि एडोबी फोटोशॉप का एक आगे मजीद प्लगइन है जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स वगैरह यूज़ करते हैं। हम जो ये फोटो एडिटिंग करेंगे दैट वुड बी इन एडोबी फोटोशॉप ही। और इफ़ आई वांट टू गेट अ पिक्चर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सपोजिटली मैंने यहाँ से ये पिक्चर कॉपी की, ओपन की, या अगर मैं इस पिक्चर की बात कर लूँ जिनको हम अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। ये वो सारी की सारी टेक्निक्स हैं आप लोग फोटोशॉप में देखेंगे जिनको आप लोग अमूमन मोबाइल के जो फोटो एडिटिंग जो टूल है ना, फोटो एडिटिंग ऐप्स उनके अंदर भी आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज माय इमेज
तो अगर मुझे इसको डिजिटली इन्हेंस करना हो, आई वांट इट टू लुक लॉट लाइक जिस तरह आप लोग अमूमन एडिटेड फोटोज में देखते हैं, ग्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेचुरेशन होती है। इफ आई सिंपली गो एंड यहाँ से सेचुरेशन बढ़ा दूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इमेज सिंपली एक सेचुरेशन बढ़ाने से ही कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। इसके अलावा मैं यहाँ पर टॉप पर जाऊँ और यहाँ से मैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे जाके, ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि जी बादलों के अंदर जो है ना वो ड्रामेटिक जो है वो स्टाइल ऐड करना चाहूँ, तो मैं ब्राइटनेस ऐड कर दी। बट द प्रॉब्लम इज कि मैं ब्राइटनेस जब कम कर रहा हूँ तो वो नीचे वाला एरिया जो है, ग्रीन वाला एरिया, उसको भी इक्वली इफेक्ट कर रहा है। तो इस सूरत में आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास जो फोटोशॉप है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप लोग स्पेसिफिकली यहाँ से आपने सिलेक्शन ली, सीधा रख लें कि आप अराउंड 25 या 25 के बजाय आप लोग जो है वो 40 रख लें। फिदर करके यहाँ तक सिलेक्शन ले लें जहाँ तक बादल हैं रफली, ठीक है, और फिर फेदर करके 0 करके शिफ्ट से ही ऊपर वाला हिस्सा भी और ये साइडों वाला हिस्सा ऐड कर दें, ठीक है। ये सिलेक्शन लेने के बाद अगर मैं ब्राइटनेस पे जाता हूँ और वो काम करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस एक खास हद तक सिर्फ और सिर्फ कम करने पर सिर्फ बादलों पे इफेक्ट हो रहा है। वाई? बिकॉज मैंने सिलेक्शन पहले जो है वो कितने एरिया के लिए थी, इतने एरिया की। तो इस एरिया के अंदर जितने ही बादल आ रहे हैं वो सारे के सारे उन पे इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। अनदर वे जिसके थ्रू आप लोग ये कर सकते हैं, आप लोग सिंपली जो है वो जहाँ जहाँ बादल हैं वहाँ पर रख के, लेकिन सिलेक्शन में 30 के आसपास फीचर जरूर देगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अगर मैं अब इसके ऊपर करके ब्राइटनेस के थ्रू अप्लाई करूँ, ब्राइटनेस कम करूँ, तो भी मेरे पास वही रिजल्ट आ रहा है। I have actually added some dramatic effects into the sky. This was the original image. आप लोग देख सकते हैं this was the original image। और यहाँ से अगर मैं सेचुरेशन जो है वो थोड़ी सी मजीद बढ़ाऊँ तो आप लोगों को ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा होगा ओरिजिनल और एडिट के अंदर। मजीद इसके अंदर मैं बहुत सी चेंजेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आई सेलेक्ट दिस इमेज और यहाँ पर जाकर मैं ब्राइटनेस के कंट्रोल्स चेक करूँ। फॉर एग्जांपल इफ आई गो एंड सेलेक्ट ऑन द कर्व्स, अभी कर्व्स जो है ना आपकी इमेज के अंदर ओवरऑल जो डार्क एरिया है उनको मजीद मार्क करता है, लाइट एरिया है उनको मजीद लाइट करता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्राइटनेस। ब्राइटनेस होता है वो इवनली पूरे इमेज के ऊपर रोशनी कम ही पैदा कर देता है। कर्व जो है ये बेसिकली आप लोगों के पास डार्क्स को मजीद डार्क्स और वाइट्स को मजीद वाइट्स भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई गो एंड इंक्रीज, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाइटनेस ज़्यादा ऐड कर रहा है, लेकिन उन चीज़ों पे ज़्यादा कर रहा है जिनके ऊपर आप लोगों ने ऑलरेडी जो वाइट हैं। इस तरीके से आप लोगों के पास यहाँ पे लेवल्स हैं। ये लेवल्स मैं आपको इंशाल्लाह ज़्यादा समझाता हूँ इस इमेज के थ्रू नहीं, बिकॉज लेवल्स आर बिट कॉम्प्लेक्स। ह्यू एंड सैचुरेशन है। इसके अलावा हमारे पास कलर बैलेंस है। इफ आई वांट टू इंक्रीज द ग्रीन इन दिस इमेज, तो आप लोग देख सकते हैं ये फिल्टर लगाने वाली चीज़ है। इफ आई वांट टू ऐड ग्रीन कलर, ग्रीन कलर ऐड कर रहा है। इफ आई वांट टू ऐड ब्लूज, रेड्स, तो मैं रेड की तरफ कंट्रोल ले गया। येलो ऐड करने हैं तो येलो की तरफ, और ब्लू ऐड करना है तो ब्लू। तो ये आपका कलर बैलेंस जो है
इस इमेज के लिए कतन नहीं यूज होने वाला, बिकॉज इस इमेज के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ नेचर की सीनरी है। ओके जी, हसनैन कहते हैं हैवी रेन इन मैसूर। ओके, यहाँ तो बादल ही हैं हल्के हल्के, या तेज भी होंगे तो अंदाजा नहीं है, मैं अंदर नहीं बैठा हुआ। इसके बाद आता है आपके पास चैनल मिक्सर जो इसके साथ पड़ा हुआ है। चैनल मिक्सर आप लोगों के पास स्पेसिफिकली को नहीं, तो ये वो नहीं था, दैट वाज ये जो सिलेक्टिव कलर है, इफ आई वांट टू ओनली एंड ओनली अफेक्ट एनी सेलेक्टिव कलर इन दिस इमेज, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि जी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन्स जो है ना वो स्ट्रांग हो, पहले तो मैंने पूरे पूरे डिजाइन के ऊपर सैचुरेशन अप्लाई कर दी थी ना। इफ आई वांट कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन्स ब्राइट हों, तो आप लोग देख सकते हैं मैं सायान को राइट पे 100% कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले ग्रीन से किया है। तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट पे किया है -100 की तरफ तो येलो स्टोन आ रही है, राइट पे किया तो ग्रीनिश। तरीके से मजेंटा में भी मैं इधर करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं मजेंटा के अंदर लेफ्ट साइड पे लेकर पे चीजें ज्यादा ग्रीन हो रही हैं। येलो इसको मैं करूंगा, जो इमेज में यहाँ पर येलो येलो है इसको मैं राइट पे लेके जाऊंगा तो इट वुड स्टार्ट बिकमिंग ग्रीन। आप लोग घास के अंदर इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट देख सकते हैं। एंड सिमिलरली ब्लैक्स जहाँ पर हैं, ब्लैक्स को मैं राइट पे लेके जाऊंगा तो वो डीपर ब्लैक्स हो जाएंगे, मतलब शेडोज जो है वो मजीद डीप हो जाएंगे, डार्कर हो जाएंगे अगर मैं +100 की तरफ लेके जाऊंगा। और अगर मैं माइनस की तरफ ले जाऊंगा तो उसके अंदर रोशनी की डिटेल ज़्यादा ज़्यादा ऐड हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं मैं राइट पे गया हूँ तो इन शेडोज को यहाँ देखें और ब्लैक हो चुके हैं। टू द लेफ्ट आप लोग देख सकते हैं इमेज के अंदर ओवरऑल ज़्यादा सी रोशनी लगी हुई महसूस हो रही है। इस इमेज के अंदर ऑल्दो के ब्लूज नहीं है, बट अगर मैं इसको अब बढ़ाऊं या कम करूं तो इट डजेंट मैटर, बिकॉज इस इमेज के अंदर ब्लू है ही नहीं। अलबत्ता अगर इस इमेज के अंदर ब्लू होता और आसमान के ऊपर वो कलर मौजूद होता तो उस सूरत में हमारे पास आसमान पर बड़ा वाज़ेह तौर पर आना था। सायान अब ये वाइट है, वाइट में अगर आप लोग देख सकते हैं मैंने वाइट सेलेक्ट किया। इफ आई वांट टू मेक दिस क्लाउड्स अ बिट ब्लूइश, ठीक है, तो मैं सायान से राइट साइड पे हल्का सा अगर मैं मूव करना शुरू करूं, यू बी एबल टू सी कि बादलों का कलर जो है ना ब्लू होता जा रहा है। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पर थोड़ा कलर ब्लू भी हो गया। अगर मैं इसको इफेक्ट को ऑन एंड ऑफ करके देखूं तो आप लोग देख सकते हैं कि ब्लू हो गया हुआ है। मजेंटा को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, येलो को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक्स को अगर मैं छेड़ता हूँ तो मोर ड्रामेटिकनेस जो है ना वो क्लाउड्स में आ रही है। इसको ब्लैक को -100 की तरफ लेके जाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं क्लाउड्स की डिटेल ही खत्म हो गई है। तो इफ़ आई वांट टू मेक कि ये क्लाउड्स जो है वो मज़ीद ड्रामेटिक लगे, इनके अंदर जो शेडिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाए, तो आई वुड टेक इट टू द राइट। ठीक है, मैं लेकिन मैं ज़्यादा ओवरडू नहीं करूँगा, इतना करूँगा कि ओवर एडिटेड या जिसे कहते हैं ना टू एक्सेस में ना हो जाए। तरीके से मैं ब्लैक में जाता हूँ। ब्लैक के अंदर मैं अगर माइनस की तरफ लेके जाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने 100 मजीद उसमें वाइटनेस ऐड करके बड़ा कर दिया। इफ आई वांट टू रिमूव या इफ आई वांट टू इंटेंसिफाई द कलर ऑफ द ब्लैक तो मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कलर इंटेंसिटी इसकी बढ़ा रहा है। न्यूट्रल्स वो होते हैं जो ग्रेइश में आ रहे होते हैं, इस पर भी अगर मैं इफेक्ट अप्लाई करूंगा तो इट वुड अफेक्ट सम पार्ट्स ऑफ द इमेजेस। अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। आपका जो इमेज है ना उसके अंदर होती हैं मिड टोन्स, फिर आपके पास एक सेक्शन होता है जो कि ब्लैक्स को लेके चल रहा होता है, एक होता है आप लोगों के पास जो हाईलाइट्स मतलब वाइट्स को लेके चल रहा होता है। आपके अंदर कलर्स के अंदर ना 3 हमारे पास कैटेगराइजेशन की हुई है फोटोशॉप ने। एक है जी हाईलाइट्स, हाईलाइट्स में वो तमाम चीज़ें जहाँ पर कलर की अंदर सफ़ेद का आंसर बहुत ज़्यादा है। फिर आपके पास है मिड टोन जो कि
ना तो कम्प्लीटली ब्लैक है ना कम्प्लीटली वाइट है, दे आर इवनली ग्रेइश। ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाते हैं ब्लैक्स, जिसके अंदर आपके पास कलर्स किसी भी इमेज के अंदर ब्लैक का आंसर मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस इमेज के अंदर हाईलाइट, तो इस इमेज के अंदर हाईलाइट वाला कहाँ कहाँ है, लेट मी शो यू। इस इमेज के अंदर हमारे पास जो हाईलाइट्स है ना, वो क्लास यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और कुछ हद तक यहाँ पर हाईलाइट्स हैं। अगर मैं बात करूँ कि और यहाँ पर हाईलाइट्स, ये रोड के इस सेक्शन में, अगर मैं आपसे बात करूँ इस इमेज के अंदर ब्लैक्स कहाँ हैं, तो इस इमेज के अंदर जो ब्लैक्स हैं वो मेनली इस पार्ट के अंदर है, पत्तों के ऊपर जहाँ वाइट वाइट रोशनी ज़्यादा पड़ रही है वो ब्लैक्स में नहीं है। यहाँ पर भी ब्लैक्स हमारे पास ज़्यादा हैं, और एक ये सेक्शन है जहाँ पर इमेजेस के अंदर ब्लैक्स हैं। इसके अलावा बहुत से सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर मिड टोन्स हैं, ना वो कम्प्लीटली रोशन है ना वो कम्प्लीटली डार्क है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाईलाइट्स एंड मिड टोन्स। दिस वाज आवर ओरिजिनल इमेज, सॉरी, दिस वाज आवर ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज आवर एडिटेड इमेज। अगर मैं इन दोनों इमेजेस को साइड बाय साइड रखूं, कॉपी बना के मैंने इसको मर्ज कर दिया कंट्रोल ई से, ताकि मैं साइड बाय साइड इनको रख सकूं। कंट्रोल ऑल्ट सी, और फिर विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं जी 2 से, ठीक है ना, और इस इमेज को उठा के रखते हैं इधर। अब अगर आप इन दोनों इमेजेस को साइड बाय साइड कंपेयर करें, तो अब आपको महसूस होगा कि हमने एडिटिंग के बाद इसके अंदर कितनी हद तक इमेज के अंदर इन्हेंसमेंट कर दी हुई है। मैं चाहूँ तो इसमें आगे चलकर और भी बहुत से काम कर सकता हूँ, बट आपको फिलहाल दिखाने का मकसद ये है कि आपको एक दफ़ा साइड बाय साइड कंपैरिजन देखने को मिल जाए कि दोनों इमेजेस के अंदर कितना फ़र्क पड़ चुका हुआ है। अगर आपको ये कंपैरिजन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यस, आपको वाज़ेह तौर पर इमेज के अंदर डिज़ाइन का फ़र्क महसूस हो रहा है। अभी आप लोगों के पास लाइव लेक्चर में अब शो हुआ होगा, बिकॉज आई एम वॉचिंग द लाइव लेक्चर ऑन मोबाइल, ताकि मुझे पता चल सके कितना लैग एंड लेटेंसी आ रही होती है। अब आप कमेंट करके मुझे बताएं अगर आपको वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आ रहा है। तो जी, ये काम हम मज़ीद करते रहते हैं और मज़ीद चीज़ों में एडिटिंग करते हैं। आप लोग मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं जाकर, फॉर एग्जांपल इसको कंट्रोल जैसे कॉपी बना दी, फिर कंट्रोल ई से इसका वो कर दिया, मर्ज कर दिया, लेकिन ओरिजिनल की हमेशा पहले आपने अपने पास सेव रखनी है। अगर मैं इस कॉपी की बात करूँ, यहाँ से जाकर एडजस्टमेंट्स में जाऊँ, और एडजस्टमेंट में जाके मैं क्लिक करूँ जी शेडो एंड हाईलाइट्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना, ये शेडो एंड हाईलाइट्स का सेक्शन, इसमें आप लोगों के पास अगर आप में से किसी बंदे ने स्नैपसीड की एप्लीकेशन इंस्टॉल की हो, तो उसके अंदर एक होता है प्री डिफाइंड इफेक्ट, जिसको आई बिलीव बोलते हैं ड्रामेटिक, ठीक है। और अगर आप लोग उस पर कभी इस्तेमाल किया हो, मैं क्योंकि स्नैपसीड ही यूज़ करता हूँ अगर फ़ोटो एडिटिंग करनी हो ऑन मोबाइल, तो उसके साथ आपको ये वाला जो इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता हुआ नज़र आएगा, दिस वन। अब चूँकि हम ऑलरेडी इस इमेज को बहुत एडिट कर चुके हैं, ठीक है, तो मे बी आपको इफेक्ट इतना ज़्यादा नज़र ना आ रहा हो, ठीक है।
बट आप लोग देख सकते हैं कि दिस वाज आर इमेज, जो कि अब हमें लग रहा है जैसे ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में था। ये हमने एडिट किया था अपनी एडजस्टमेंट लेयर्स के थ्रू, और ये फिर उसके ऊपर मैंने मज़ीद अप्लाई किया इफेक्ट शेडोज एंड हाइलाइट्स के थ्रू। तो आप लोग देख सकते हैं शेडोज एंड हाइलाइट्स के थ्रू इफेक्ट अप्लाई करने पर ये कुछ सर्टेन एरियाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गए हैं, के अंदर आपको रोशनी की एग्जैक्ट वाइट कलर नजर आने लग जाएगा। यू कैन सी एफ नज़र आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमें इतना ख्याल करना होता है कि हमारे इमेजेस के अंदर ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स या इसे कह सकते हैं वाइट स्पॉट्स ना बन जाए कि ऐसा लग रहा हो कि वो इमेज से बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्टेड है। तो अगर मैं इस इमेज को थोड़ा सा साइज कर लूँ और उसके बाद कैनवस को 2 से मल्टीप्लाई करके बिफोर एंड आफ्टर के लिए इमेज क्रिएट कर लूँ। ये बार बार आपके सामने करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा ये है कि आप लोगों को ये भी ज़रा अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाए कि अगर आपको बिफोर एंड आफ्टर क्रिएट करना है तो आप किस तरह बड़ी आसानी से कैनवस को ही रीसाइज करके ये काम कर सकते हैं। अब बहुत से लोग आप में से शायद इस चीज़ का भी ख्याल ना करें कि ये बिफोर एंड आफ्टर है तो ये कहीं भी लिख दिया जाए तो खैर है, जिस तरह मैंने परसों की प्रेजेंट कल की असाइनमेंट की चेकिंग में देखा भी था। बट मैं यहाँ तक भी ख्याल रखूँगा कि इन दोनों की जो हाइट है वो सेम हो, और दोनों का जो लेफ्ट साइड से इमेज से फासला है वो भी सेम हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस फासले को भी सेम रखा है, अगर आप लोग ये देखना चाहें। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फासला भी सेम रखा है कि बिफोर के बी तक ये दोनों सेम हों। तो कहने का मकसद ये है कि हम बीइंग अ डिज़ाइनर आपको इस चीज़ के हवाले से भी अटेंशन टू डिटेल का ख्याल रखना चाहिए कि इवन ये चीज़ें भी आपके पास जो हैं वो सेम डिस्टेंस वगैरह के ऊपर हों, ताकि देखने वाले को पता चले कि किसी ने काम किया है, तो कोई प्रोफेशनल बैठा काम कर रहा था। आप इवन यहाँ पे देख सकते हो मैंने हाइट एंड लेफ्ट से डिस्टेंस और टॉप से भी जो डिस्टेंस है जिनको हम मार्जिन बोलते हैं वो मैंने सेम रखे हैं, मैंने फॉन्ट भी सेम रखा है। तो कुछ इस तरीके से भी हम एडिटिंग करते हुए इन चीज़ों का ख्याल करते हैं। आप लोगों को इनका पता होना चाहिए। हाँ, इसके अलावा ये इसके अंदर और बहुत से इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रेडियंट इफेक्ट है, इसमें आप जो ग्रेडियंट बोलेंगे वो लग जाता है पूरे के पूरे इमेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल राइट नाउ बड़ा अजीब सा ग्रेडियंट लगा हुआ है, मैं इस रेड को चेंज करके ब्लूइश कर दूं तो आप लोग देख सकेंगे पूरे के पूरे डिज़ाइन के ऊपर ग्रेडियंट लग गया। फिर ये हमारे पास पोस्टराइज इफेक्ट होता है जो कि चीज़ों को बेसिकली किसी हद तक बिट मैप वगैरह के अंदर चेंज कर देता है। भाई जूम इन तो आपको एग्जैक्टली वही चीज़ नज़र आ रही होगी जो किसी ज़माने में हमने बिट मैप में की थी, पर ये थ्रेशोल्ड में है। ये जो है पोस्टराइज, ये आपका पोस्टर का इफेक्ट जो होता है ना डिज़ाइन के ऊपर वो अप्लाई कर देता है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इन्वर्ट जो है ये आपका वही काम करता है जो कंट्रोल आई करता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक ये है फोटो फिल्टर, ठीक है, और ये आपके पास बने बनाए टेक्स्ट फिल्टर्स बने हुए हैं जो कि आप डायरेक्टली इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
गर्मियों की तस्वीर जो है ना, अमूमन आपको पता होगा उसमें येलोइश टोन ज़्यादा होती है, सूरज की गर्मी की वजह से, हिद्दत की वजह से ना, क्योंकि सूरज की रोशनी येलो होती है। और सर्दियों में आप अगर आसमान की तरफ देखें या तस्वीरों में देखें तो आपको ब्लूइश सी टोन नज़र आ रही होती है, बिकॉज ठंड जो है वो उस जो अगर कलर की वेरिएशन वगैरह देखें तो इट गोज टू द ब्लूइश साइड ऑफ द कलर। तो आप लोग इसके थ्रू वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी है कलर लुकअप। इसके अंदर आप लोगों के पास बने बनाए फिल्टर्स पहले से पहले बने मौजूद हैं, आप लोग इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रिस्प वार्म लुक है, ये क्रिस्प विंटर लुक है ठंड की। इसके अलावा फिल्म स्टॉक, फॉगी नाइट, हॉरर ब्लू, आप लोग देख सकते हैं बने बनाए फिल्टर हैं। तो ये तो सिंपली क्लिक करके अप्लाई करने वाले हैं। जो समझने वाली चीज़ है वो लेवल्स हैं, कर्व्स हैं, और आई बिलीव यहाँ पर जो थी कलर बैलेंस, ठीक है। और ये वाली जो है ब्लैक एंड वाइट कर देती है आपके इमेज को, अगर आप लोग देख सकें तो ब्लैक एंड वाइट का एडजस्टमेंट लेयर बनी हुई है। तो सम ऑफ दीज आर जो आप प्योरली सिंपली क्लिक करके अप्लाई करते हैं तो आपका काम कर देती हैं। फ्यू ऑफ देम रिक्वायर सम डिटेल्ड ट्वीकिंग। मैंने इसमें आपको लेवल्स एंड कर्व्स नहीं करवाए, ठीक है। उसके अलावा मैंने तकरीबन आपके सामने सारे डिस्कस कर लिए। जो डिटेल में करवाया उनका तो आपको ऑलरेडी समझ आ गई है, ठीक है। तो अगर अगर आप इसको जो है वो बिफोर एंड आफ्टर के नाम से सेव कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं क्लोज। आपको ये भी पता चल गया कि आप लोग किस तरीके से इमेजेस के अंदर चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब ज़रा ये वाली इमेज अगर मैं खोल लूँ, ठीक है, और मुझे कोई कहे कि जी यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर जो है ना आसमान रिप्लेस करो, ठीक है, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। इफ आई ओपन अप दिस इमेज हेयर, अगर मुझे कोई बंदा कहता है कि जी आसमान जो है ना रिप्लेस करो यहाँ पर, और मैं आपको आसानी के लिए फिलहाल इस पर कॉन्टेंट अवेयर टूल अप्लाई करके ना इसको रास्ते को बंद कर रहा हूँ। फिलहाल इट इज़ नॉट ओपन एंड समवन सेज कि जी प्लीज रिप्लेस द स्काई हेयर। अभी बड़े आराम से किया जा सकता है कि कॉपी बना लें, मैजिक रेजर टूल पकड़ें, एक क्लिक के ऊपर ही तकरीबन सारा सारा आसमान जो है वो गायब। इनके ऊपर कुछ डिटेल होगी यहाँ पर आसमान के कलर की, उसका मैंने आपको तरीका बताया था। कंट्रोल क्लिक करें और जो साथ का कलर है वो पकड़ के ऊपर ब्रशिंग कर लें, लेकिन सॉफ्ट राउंड ब्रश से, हार्ड राउंड से नहीं। और इसकी सिलेक्शन को अगर आप ठीक करने बैठ जाएंगे ना तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम जो है ना ये वाली चीज़ यूँ ब्रशिंग करके अपनी जान जो है ना वो काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अब आपको ये रिप्लेस कर लिया आप लोगों ने आराम से, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये हमने काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया। नाउ वी नीड टू एक्चुअली ऐड अ बैकग्राउंड।
आसमान के लिहाज से, ठीक है। तो मुझे वो वाला पर्सपेक्टिव मैच करने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पर आसमान का हो सकता है। सबसे आसान तरीका क्या है जी, मैं यहाँ पर लिखूँ जी स्काई और गूगल कर लूँ इमेजेस को। इसको किया कॉपी, इस लेयर के नीचे रखा, पेस्ट, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो क्वाइट इजीली मैंने यहाँ पर आसमान की जो है वो रिप्लेसमेंट कर दी है। इफ़ यू वांट टू शो के जी आपके पास आसमान में बादल भी नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के ट्रेल को, तो आप इसको रिसाइज करके यूँ कर दें। एंड इफ़ यू वांट के जी नहीं ऐसा कोई मामला आपने नहीं करना, यू वांट अ सिंपल क्लियर स्काई, आप इसको यूँ कर दें, बट आई वुड मच प्रेफर दिस वन, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने बड़े आराम से इस इमेज के अंदर स्काई रिप्लेसमेंट कर दी है। इसी तरीके से आप लोग जो है वो सेम एंगल पे ली हुई किसी तस्वीर के अंदर जहाँ पर आपके पास बादल नज़र आ रहे हैं, तो ऑलरेडी आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। तो भी आप कुछ यूँ जो है वो ऐड कर सकते हैं, ऐसे लगेगा जैसे ये तस्वीर ऐसे ही ली गई है, क्योंकि इस तस्वीर के अंदर सिवाय इस सेक्शन के अंदर सिलाहट नहीं है। ये वाला एक ऐसा सेक्शन है जो कि शो करवा रहा है जैसे हमारे पास यहाँ जो रोशनी है ना वो पीली 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 है सनसेट की। तो हम इधर इसको कंटेंट अवेयर टूल से जो है ना वो सेक्शन क्रिएट करके ख़त्म कर लेते हैं। मेक सिलेक्शन और फेदर जो मैंने जीरो कर दिया ताकि सिलेक्शन क्रिएट ज़रूर हो जाए, और ओके किया। तो अब अगर मैं इसको कुछ यूँ करके देखूँ तो नो बडी कैन से जी इस इमेज के अंदर सनसेट जो है, सॉरी जो बैकग्राउंड था वो कुछ ऐसा था। अंडरस्टूड। तो ये आप लोगों की इस तरह स्काई रिप्लेसमेंट वगैरह भी हो जाती है। इस तरीके से आप लोग जो है वो अनस्प्लैश पे जाएं या पेंगल्स पे जाएं और मैं यहाँ लिखूँ जी रोड, इस इमेज को आप यहाँ से ओपन करें। ठीक है, यहाँ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इमेजेस जो है वो अपनी मर्जी से अप्लाई करके बिल्कुल नई चीज़ यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। मुझे मेरी मर्जी का इमेज नहीं मिल रहा, अदरवाइज आई वुड हैव एडेड इट।
आप लोग होपफुली बेसिक आइडिया तो समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर बेसिकली क्या शो करवाना चाह रहा हूँ। लेट मी ओपन दिस इमेज। तो आप लोग इस रोड के ऊपर बड़े आराम से अप्लाई करके रोड के ऊपर बाइक का शेडो ऐड करके शो करवा सकते हैं। ये मैंने सिलेक्शन क्रिएट की और सिलेक्शन का फिगर जो है मैंने 25 कर दिया। इसके अंदर ब्लैक कलर किया और उसकी ओपेसिटी जो है मैंने अराउंड 75% कर दी ताकि हमें कुछ हद तक जो है ना वो उसका शेडो बाइक का खड़े हुए बाइक का नज़र आए। मजीद इस बाइक के टायर्स के ऊपर जो ये रिफ्लेक्शन की डिटेल आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर मैं हल्का सा ब्लैक कलर लेकर कंट्रोल शिफ्ट एन से नई लेयर बनाकर तकरीबन 60% ओपेसिटी रख के इसके ऊपर कलरिंग कर रहा हूँ इन प्योर ब्लैक कलर लेकर, ताकि जो अनइवन रिफ्लेक्शन यहाँ पर इसके ऊपर बन रही है ना वो ना बने मेरे पास। आप लोग देख सकते हैं कि ओपेसिटी के अंदर रख के जो मैं कलरिंग कर रहा हूँ उससे आपके जो टायर वगैरह हैं जो कि हिस्सा ज़रा नीचे की तरफ कौन है, लेकिन नाउ इट इज मोर ब्लेंडेड इन। ठीक है, ये इमेज अभी पूरा होता अगर मेरे पास प्रॉपर से ऊपर बाइकर राइडर भी मौजूद होता और तब मैं आपको पूरा करके दिखाता, बट मुझे क्योंकि यही इमेज फिलहाल मिला था तो आई थॉट की तरह इसी को इस्तेमाल करके हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये जो इफेक्ट आपको ओरिजिनल इमेज में नज़र आ रहा है, ये हम बड़े आराम से जो है ना वो एक स्टिल इमेज के ऊपर भी अप्लाई करके क्रिएट कर सकते हैं। मुझे कुछ स्टिल इमेज मिल जाए जो कि साइड व्यू में हो ना, तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से जो है ना वो ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं।
ओके, इमेज तो हमें शायद ना ही मिले यहाँ से, तो हमें गूगल से देखना पड़ेगा, बल्कि कुछ हद तक ये मिल ही गया। चलें, दिस वुड फॉर नाउ काम किसी हद तक ये पूरा कर देगा, और लोग इसके पीछे बैकग्राउंड इतना बड़ा नहीं है। ये ओपन किया फोटोशॉप में, और कंट्रोल जे से की कॉपी बनाई। क्विकली मैं सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन टूल से बाइक की सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो कमी बेशी रह गई तो हम पेन टूल से या किसी और तरीके से पूरी कर लेंगे। अभी मैं मोस्टली जो ना वो रफ की सिलेक्शन कर रहा हूँ कि बाइक जो है ना वो सिलेक्ट हो जाए। अब ऑल्ट से इररिलेवेंट जितनी भी सिलेक्शन है वो खत्म कर लेते हैं। परफेक्ट सिलेक्शन के लिए तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पेन टूल ही यूज करें, बट चूंकि द टाइम इज अ बिट शॉर्ट और मुझे ये जो चीज़ है वो आपको करके भी दिखानी है, मैं ज़रा इसके ऊपर जल्दबाजी में ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। ये मैंने पकड़ ली सारी की सारी सिलेक्शन, काफ़ी हद तक हमारी सिलेक्शन रिफाइन हो गई है, ऑल दो के इट इज़ नॉट परफेक्ट। आप लोगों को यहाँ पर वाले तौर पर जो है वो चीज़ों नज़र आ रही होंगी जो कि प्रॉपरली सिलेक्टेड नहीं है, बट मैं आपको जो इफेक्ट अप्लाई करके दिखाना चाह रहा हूँ उसके लिए हमारे पास काफ़ी हद तक ये ठीक है। इसको करें कंट्रोल शिफ्ट आई, ताकि सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाए, ताकि अब अगर मैं डिलीट करूँ तो बैकग्राउंड पीछे डिलीट हो, ना कि बाइक। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में जाऊँगा मैं ब्लर, और ब्लर में मैं जाऊँगा मोशन ब्लर में। ठीक है, मोशन ब्लर में जाके अगर आप लोग एंगल रखें ये सीधा सिर्फ 0 एंगल, ठीक है। तो अब अगर मैं इस इमेज को ओरिजिनल के साथ कंपेयर करूं तो आपको पिछली वाली चीज़ें वाले तौर के ऊपर महसूस होती नज़र आ रही होंगी, जैसे वो मजीद ब्लर हो चुकी हुई है। तो जो मोशन ब्लर है वो आपको एक खास एंगल के अंदर चीज़ ब्लर करके दिखाता है,
ना कि पूरी की पूरी चीज़ जो इवनली ब्लर करके दिखाए। आप लोग देख सकते हैं ये कुछ जो रॉड्स वगैरह थी, जो टेक्सचर था उनके ऊपर, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया हुआ है। एक और काम जो आप लोग यहाँ कर सकते हैं, वो ये है कि बाइक मैंने कर लिया अलहदा इस सिलेक्शन पे। यहाँ से इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट की, ठीक है, बाइक किया ख़त्म और यूँ रिमूव कर दिया। ठीक है जी। ये रिमूव करने के बाद मैंने इस इमेज के ऊपर क्या अप्लाई किया जी, मोशन ब्लर। ओके, मोशन ब्लर ऐसे वर्क नहीं करेगा। तो जो हमने पहले काम किया था वही वही ठीक है, बट ये है कि इसको हमें यहाँ पर सिलेक्शन जो रिफाइन करनी पड़ेगी। बट यू गेट एन आइडिया कि हम किस तरीके से मोशन ब्लर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी फाइंड अ सूटेबल इमेज। ये मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं एक इंटरनेट से दिन की तस्वीर ले रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैं अपने लिहाज से आप देख रहे हैं मैं कितनी डिटेल में जाकर तमाम के तमाम जो वाइट गैप्स हैं वो रिमूव कर रहा हूँ। आपको भी इतनी ही डिटेल में जाके तमाम की तमाम चीज़ें इस तरह रिमूव करनी चाहिए और करनी पड़ेंगी। ये मैंने इमेज पकड़ा और यहाँ से मैं गया इधर, यहाँ से मैंने ये इमेज कॉपी किया। आई वुड गो टू एडोबी फोटोशॉप, यहाँ ये पेस्ट किया, इधर से ये सारे के सारे लोग पकड़े, ये सारे के सारे इधर पेस्ट किए बिकॉज ये मेरे पास पर्सपेक्टिव में मैच कर रहे हैं। ठीक है, इन सारे लोगों को पकड़ कर इनके सिर्फ शेडोज वगैरह जो है ना वो रिमूव करने पड़ेंगे बिकॉज द शेडोज आर नॉट एडिंग अप।
लेकिन मैं आपको सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से दो इमेजेस को पकड़ के क्यों मर्ज भी कर सकते हैं। तो मैं इसलिए साइड पे लेके चला गया हूँ बिकॉज वो यहाँ पर इस एंगल के साथ मैच नहीं कर रहे थे। अब सपोजिटली अगर मुझे इस बंदे का शेडो बनाना पड़ेगा, तो मैं इस बंदे का शेडो जो है वो कुछ इस तरीके से मैं बड़ी बड़ा रास्ता शेडो बनाया है, लेकिन आपको बेसिकली समझा रहा हूँ कि क्योंकि रोशनी इस पिक्चर में ये पीछे वाइट लाइट की तरफ से आ रही, तो इसका शेडो फिर हमारे इस तरफ बनेगा। तो बताने का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ ये था कि अगर मैं इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग और कलर वगैरह मैच करके कोशिश करूँ, तो मैं बड़े आराम से इस इमेज को यूँ शो करवाता हूँ कि जैसे ये लोग यहाँ पर ही वॉक कर रहे थे। तो ये सारा कुछ भी आप लोग जो है फोटोशॉप के थ्रू बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। एनीथिंग दैट यू थिंक कि जी मेरे जहन में आ रही है तो आप लोग वो कर सकते हैं। कोई ऐसी सच रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर के जी ये सारी सारी चीज़ें कैसे होती हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू फाइंड सूटेबल इमेजेस, और अगर आपको वो सूटेबल इमेजेस मिल जाएं तो आप लोग बड़े आराम से अपना डिजायर्ड इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई कॉपी दिस इमेज, आई ओपन एडोबी फोटोशॉप, पेस्ट इट हेयर, थोड़ा इसके अंदर रोशनी में थोड़ी इंक्रीज करूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैंने रोशनी थोड़ी इंक्रीज की, थोड़ी इसके अंदर सैचुरेशन भी मैं इंक्रीज करूँ, कंट्रोल एम दबाकर थोड़ी रोशनी मजीद इंक्रीज करूँ। ठीक है, और अब अगर मैं इन दोनों को क्लिक करके मर्ज कर लूँ और फिर फिल्टर पे जाकर ब्लर एंड मोशन ब्लर करूँ, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये तमाम लोग जो ना यहाँ पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये इमेज उठाएं अगर कॉपी करके, तो इधर पेस्ट करें, इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव करें, if I just download it here, ओके जी, वेयर इट इज डाउनलोडेड, ये डाउनलोड हो गई। इसको ओपन किया फोटोशॉप में, कंट्रोल क्लिक,
ओके। उसका कलर थोड़ा कम किया और लेफ्ट साइड पे रोशनी ज़्यादा आ रही है। अब टच बी और ब्लैक्स पकड़ के मैं इसके ऊपर पेंट कर देता हूँ ताकि रात की रोशनी का जो है ना इफेक्ट भी आए, प्लस जो लेफ्ट एज है इसके ऊपर रोशनी ज़्यादा पड़ रही है ओरिजिनल इमेज के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हम ये भी शो करवा सकते हैं कि देयर इज अ सर्टेन मैन हु इज स्टैंडिंग एंड वाचिंग ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आप लोग ये भी देख लें बड़े आराम से। आपने मैंने इस इमेज की मैनिपुलेशन भी क्रिएट कर ली बाय जस्ट सिंपली कंबाइनिंग टू इमेजेस और उनकी अंदर कलर मैचिंग करके। अंडरस्टूड। आई होप सो कि आपको इन चीज़ों की बेसिक समझ आ रही होगी। मैं आपको आइडिया बार बार डिफरेंट इमेजेस का ओपन करके इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर ये दिमाग आप लोगों का ज़रा खुले कि हाउ यू कैन बी क्रिएटिव एंड अपलोड, सॉरी, क्रिएट डिज़ाइंस फ्रॉम योर ओन। फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने एक और ज़रा इफेक्ट अप्लाई करते हैं जी। अगर मुझे मेरी मर्जी की इमेज मिल गई तो मैं आपको डेफिनेटली वो दिखाता हूँ इफेक्ट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। गूगल से ही ढूंढनी पड़ेगी। चलें जी, मोस्ट प्रोबेबली दिस वुड बी गुड इनफ फॉर मी कि मैं इस इमेज को यूज़ कर सकूँ। चलें जी, इस इमेज को यूज़ करते हैं। आई एम बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर इस पॉट होल के अंदर से बंदे का हाथ निकल रहा हो और वो कहे कि जैसे मुझे बचाओ।
ठीक है ना, तो आई एम बेसिकली ट्राइंग टू create that thing. This would work. Although not ideal, क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन बड़ी कम है और ठीक है, ये यहाँ पर रखा मैंने और इधर मैं जाऊँगा फिल्टर में, ब्लर, और यहाँ मैं लिखूँगा जी रेडियल ब्लर। सॉरी, ऑन दिस वन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा महसूस हो रहा है कि चीज़ें जो है ना एक सर्कल के अंदर मूव हो रही हैं। इसके लिए फिर मुझे एक और भी इमेज लेना पड़ेगा, वाटर। बेसिकली मुझे पर्सपेक्टिव मैच करना पड़ेगा कि जब पानी यूं घूम रहा होता है जिस तरह ये है, जब आप लोग पानी के अंदर हाथ करते हैं तो रिपल्स बनते हैं। चलें, इसके लिए मैं बेहतर ये होगा कि मैं प्रॉपरली इमेजेस सर्च करके ना फिर आप लोगों के सामने करके दिखाऊं इसको, मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे। तो इन फोटो एडिटिंग की चीज़ों को जो है ना वो हम प्रॉपरली तसल्ली से देखते हैं, बिकॉज अभी रन टाइम पे इमेजेस थोड़ा फाइंड आउट करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल ही होता है। तो उस सूरत में हम अपना लेक्चर जो है यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मैं आप लोगों को बेसिकली यही रिक्वेस्ट करता हूँ और यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो फ़ोटो एडिटिंग का, फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर जाएं यूट्यूब पे, आप लोग यहाँ पर बेसिकली लिख सकते हैं बेसिक फ़ोटो एडिटिंग इन फ़ोटोशॉप। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कुछ अच्छे ट्यूटोरियल जो हैं, फॉर एग्जांपल बहुत से पड़े हैं, इसको देख लें किस तरीके से उसने इन्हेंस कर दिया इमेज, आप इसको देख सकते हैं। बल्कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा पीटर मैकिनन की चीज़ों को लाजमी देखें अगर वो लाइट रूम नहीं यूज़ कर रहा तो। इसके अलावा जस्ट टेक अ लुक एट दिस इमेज, किस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर में उसने डिज़ाइन को, ठीक है, ये बिफोर एंड आफ्टर में आप देखें एक ही इमेज को किस तरीके से उसने बड़े अच्छे तरीके से एडिट किया है। इन चीज़ों को देखेंगे तो ही आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी कि एडवांस टेक्निक्स कैसे होती हैं। ये सामने चीज़ें रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका ज़रा जहन ब्रॉड हो और फिर आप आसानी जो है वो चीज़ों को समझ सकें कि किस तरीके से आप लोग जो है ना किन टेक्निक्स को यूज़ करके आप डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं और इन्हेंस कर सकते हैं।
मैं आपके सामने चीज़ें सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपका विजन ब्रॉड हो, नहीं तो फिर आप लोग जो है ना वो टूल्स की प्रैक्टिस में ही रहेंगे। तो टूल तो बंदे को समझ आ जाता है, लेकिन असल कमाल ये होता है कि आप लोग मल्टीपल टूल्स को अगर इकट्ठे इस्तेमाल करें ना, तो फिर उसके थ्रू जो आप लोगों के पास जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, असल काम वाली चीज़ ही वही होती है। ये देख लें, बहुत से ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। दिस इफेक्ट, ये जो आप लोगों के पास डुअल लाइटिंग इफेक्ट है, इट इज़ द मोस्ट ट्रेंडी इफेक्ट दीज डेज। ये वाला इफेक्ट है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, बड़ा छोटा सा काम है। फोटोशॉप के ऊपर तो आपको बेसिक इमेज एडिटिंग के हवाले से तो आप लोग वीडियोस देखते रहे ना, आप अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह मुझे 200 साल की ज़िंदगी दे दे और मैं रोज़ाना यूट्यूब के ट्यूटोरियल 24 घंटे नॉन स्टॉप देखूं, तो भी वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। इतना ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है। ऑल यू नीड इज़ टू बेसिकली गो एंड लर्न दीज टेक्निक्स बाय वॉचिंग देम, एंड उनको फिर आप लोग अप्लाई भी करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग यहाँ पर देखें इस बच्चे की तस्वीर का, यू वुड सी अ डिफरेंस कि किस तरीके से इमेज एनहांस किया हुआ। सेम गोज फॉर दिस वन। So the possibilities are basically endless. All you need to do is to start working. Understood? बाकी आप जहाँ अपने आप को रोकेंगे वो आपकी लिमिट है, और फोटोशॉप में चीज़ों की पॉसिबिलिटी, जो एडिटिंग की चीज़ें हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। एज लॉन्ग एज यू कैन पुश योर सेल्फ, ठीक है, तब तक आप लोग बआसानी चीज़ों को समझ कर अपने आप को एक अच्छे लेवल के ऊपर फोटो एडिटिंग के अंदर लेके जा सकते हैं। एंड बिलीव मी, पीपल आर रेडी टू पे अ लॉट फॉर इवन फोटो एडिटिंग। हम लोग अमूमन समझते हैं कि तस्वीरें एडिट करना वो काम ही नहीं है। आप जाके लोगों की फोटो एडिटिंग की सर्विसेज देखें, उनके ऊपर रश लगा होता है। लोग प्रोफेशनल स्टाइल के अंदर फोटो एडिटिंग करने के लिए पागल हुए पड़े होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताने का मकसद भी यही है कि आप लोग इन चीज़ों को बआसानी सीखें, समझें, अपना विजन ब्रॉड करें, देखें, जानें क्या हो रहा है, क्या नहीं, किस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, और उसके लिहाज से अपना एक टेस्ट डेवलप करें। तो टेस्ट डेवलप करने के बाद फिर एडिटिंग की टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। हु नोज, आपका अल्लाह ने इस चीज़ में रिस्क लिखा हुआ। अंडरस्टूड? तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड इन द टुडेज लेक्चर। आपको आज कुछ मज़ीद टूल्स वगैरह करवाए थे, एडजस्टमेंट लेयर्स में आपको चीज़ें करवाई हैं। इसके अलावा और हमने काफ़ी चीज़ें की थी। रेडियल ब्लर, दो पिक्चर्स को मर्ज करके नई पिक्चर, पर्सपेक्टिव मैचिंग, रिप्लेसमेंट, बेसिक फ़ोटो एडिटिंग। ये वैनिशिंग पॉइंट का मैं कर नहीं सका बिकॉज अल्लाह जाने फ़ोटोशॉप 2020 में मैंने को क्या पंगा किया क्या नहीं। लिक्विफाई टूल, तो आप इनमें से सिंपली दो इमेजेस को मर्ज करके थोड़ा अपना ये वाला काम करने की कोशिश करें अगर, तो मेरा ख्याल से आप लोगों की टेक्निक, एडिटिंग टेक्निक के हवाले से आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। और मेरा मकसद है आप लोगों को बताने का कि दीज थिंग्स आर पॉसिबल। ये आगे आप पे है कि वेयर डू यू एक्चुअली लिमिट योर सेल्फ, कहाँ तक आप अपने आप को पुश कर सकते हैं, ये आप पर है। ठीक है, तो मौसम अच्छा है, पकौड़े शकौड़े खाएं, एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र भी अदा करें, अल्लाह की नेमतों का भी शुक्र अदा करें। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस तो फिर डेफिनेटली बंदे को अच्छा बनाती ही है, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। अपनी दूसरी मसरूफियात को अगर आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट प्लीज करके इन चीज़ों को ज़्यादा टाइम दें तो आपको फ़ायदा है। बिकॉज ये जो 2.5 महीने ना जिसमें आपका कोर्स ट्रैक चलना है, इसमें तो आपने सिर्फ और सिर्फ अभी अपना जहन साजी करनी है, सिर्फ जहन साजी और कुछ भी नहीं है। असल काम तो इसके बाद शुरू होना है, जहाँ आप जहन साजी हो गई और आपने इसको अपनी लाइफ का प्रॉपर पार्ट बना दिया है। इस 2.5 महीने में मैं तो सिर्फ आपको इस चीज़ पर बाउंड कर रहा हूँ कि भाई आपने अपनी एक रूटीन बनानी है कि आपको
फोटोशॉप या इमेज एडिटिंग या डिज़ाइन की दुनिया के अंदर लेके आऊँ। आगे तो आपकी एक्सप्लोरेशन जर्नी होता है। इट इज़ जस्ट लाइक मैंने आपको बता दिया भाई ये इस्लामाबाद है, ये आगे देख लो मरी का बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ से अब्टाबाद भी जा सकते हैं, नारायण का गान, स्वात साइड, ये सारा कुछ रास्ता यहाँ से है। तो ये 2 ढाई महीने में तो मैं तो आपको सिर्फ रास्ते दिखा रहा हूँ। आगे आपकी इन 2 ढाई महीनों के बाद की जर्नी अपनी है, जिसमें आपने खुद सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने, फिर आपका दिल करे तो बाबूसर टॉप पे भी चलें, आपका दिल करे तो वापस जो है वो जिस जगह से उठ के आए थे वहाँ पर भी जा सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। सो अपना, अपने वालिदैन का और अपने गिरदोनवा का, लोगों का बहुत ख्याल रखें, ठीक है? तो वालिदैन से अपनी दुआएं समेटें, जिन लोगों के दोनों वालिदैन हयात हैं, ठीक है? इस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम कैश करें, ठीक है? दुनिया भी कमाएं, जन्नत भी कमाएं, ठीक है? आखिरत भी कमाएं। तो इस चीज़ के साथ, इस पैगाम के साथ ही मैं आप लोगों से रुखसत लेता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से कल जुम्मे के बाबरकत दिन में आई बिलीव 11:15 मुलाकात होगी। यस, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है? अपने वालिदैन का भी, और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।